जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 कराने वाले हैं। पार्ट 1 इसका पहले कराया जा चुका है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया गया। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? तो ये ज्योति आत्रे बनी है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 100 पुरस्कार से श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये पराग्वे के हैं। अगला, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने वाले नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन देश हैं। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ए राइट ऑप्शन है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ये ईरान देश के राष्ट्रपति थे। अगला, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया है। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोन पे के द्वारा यूपीआई सेवाओं की शुरुआत जो कि श्रीलंका देश में की गई है। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये आगरा शहर में किया है। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर जो कि पी श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो बांग्लादेश ने नजमुल हुसैन शांतो को कप्तान बनाया है। बी राइट ऑप्शन है। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये पेरिस में बनाने की घोषणा की है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 जो कि रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो ये मलेशिया में आयोजित की गई। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ इस मिशन की शुरुआत रुद्रप्रयाग से की है। अगला, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है, रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, 13 मई 24 को किस देश में अवस्थित माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एबू ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पर विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जापान देश ने जीता है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जापान देश में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान देश में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के
7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय राज्य में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामी रेता शेरपा ने बनाया है। राइट ऑप्शन बी है। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने बढ़ाई है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में है? तो सिंकुला पास जो कि खबरों में रहा ये हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो कि मणिपुर राज्य में शुरू की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो ज्ञानी जैल सिंह की जयंती 5 मई को मनाई गई। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। राइट ऑप्शन बी है। अगला, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो ये आईआईटी जयपुर ने पेश की है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो अपनी नई करेंसी जारी करने वाला जिम्बाब्वे देश है। राइट ऑप्शन बी है इसका। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। राइट ऑप्शन डी है इसका। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो युवराज सिंह को बनाया गया। राइट ऑप्शन बी है इसका। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। राइट ऑप्शन बी है इसका। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। बी राइट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो कि संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। राइट ऑप्शन सी है इसका। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। राइट ऑप्शन डी है इसका। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो लेट्स मूव इंडिया पहल की घोषणा की है। राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये सदस्य बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का। राइट ऑप्शन बी है इसका। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जेनी अर्पेनबेक को सम्मानित किया गया है इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। राइट ऑप्शन ए है इसका। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित की गई। राइट ऑप्शन डी है इसका। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये एड डॉइट बन गए हैं। राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ब्राजील देश को चुना गया है। राइट ऑप्शन डी है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन डी है इसका। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीता है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो मिस पिंक नेपाल जो कि अनमोल राय को चुना गया है। राइट ऑप्शन बी है इसका। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये सृष्टि खंडागले बन गई हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न,
फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? तो ये चिदानंद नाइक को मिला है, राइट ऑप्शन सी है। अगला, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन जो कि भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी को शामिल किया गया है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला है, राइट ऑप्शन ए है इसका। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये चाबहार बंदरगाह के संचालन पर 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट ऑप्शन ए है इसका। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत देश बन गया है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन बी है इसका। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये खोज की है पूर्वोत्तर सर्बिया में, राइट ऑप्शन सी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस, राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला, किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? तो मातृ दिवस जो कि नेपाल में मनाया गया, राइट ऑप्शन बी है इसका। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी है इसका। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 43 पदक जीते हैं, राइट ऑप्शन सी है। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया? अंकारा में आयोजित किया गया, राइट ऑप्शन सी है। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये चेंज 6 को लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन बी है। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ग्रेटर एडुजुटेट स्टार के संरक्षण के लिए इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी को दिया जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन बी है इसका। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो ये मैक्सिको में की है, राइट ऑप्शन बी है इसका। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलोक कुमार शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स, राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह राजीव गांधी की पुण्यतिथि को मनाया गया, राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 39वें स्थान पर है, राइट ऑप्शन बी है इसका। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में से जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो मनिका बत्रा बन गई हैं, राइट ऑप्शन सी है इसका। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो अमन सहरावत बन गए हैं, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल देश के हैं, राइट ऑप्शन बी है इसका। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टर्स को गोल्ड ऑफ ऑनर
पॉम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पॉम डी और अवार्ड से सम्मानित जो कि मेरिल स्ट्रीप को किया गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? तो 14 बार पहले लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, राइट ऑप्शन बी है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, राइट ऑप्शन डी है इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव जो कि फिलिस्तीन को पास हुआ है, राइट ऑप्शन ए है इसका। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है? तो iCube लॉन्च किया है जो कि पाकिस्तान ने, राइट ऑप्शन सी है इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो इनको पद्मश्री से अलंकृत किया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दुबई में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये श्रीलंका का बना है, राइट ऑप्शन डी है इसका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो कि अमिताभ बच्चन को दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है इसका। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय इस बार का रहा है कि ह्यूमनली पॉसिबल और इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये अजीत डोभाल ने किया है। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो रवांडा बिल जो कि ब्रिटेन में पारित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो यह अनुच्छेद 142 के तहत कहा गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। लॉरियंस स्पोर्ट अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो एताना बोनमाती ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है इसका। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो असदोद बंदरगाह जो कि इजराइल देश में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है इसका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया को घोषित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नाइमा खातून जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है, राइट ऑप्शन ए है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल बन गए हैं, राइट ऑप्शन सी है। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो एक कुवैत में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दिल्ली शहर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की शुरुआत की गई है, राइट ऑप्शन ए है इसका। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है, सी राइट ऑप्शन है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो कि डॉक्टर पाउलूरी सुब्बा राव को दिया गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
कि देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये फिलिस्तीन के लिए किया है, राइट ऑप्शन सी है इसका। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस जो कि मणिपुर में मनाया गया, राइट ऑप्शन बी है इसका। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो ये सूरत से चुना गया है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो भारत ने फिलीपींस को की है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आधारशिला जारी किया है, ए राइट ऑप्शन है। हाल ही में कौन नौसेना भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, राइट ऑप्शन डी है इसका। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, राइट ऑप्शन ए है इसका। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, राइट ऑप्शन सी है इसका। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये पैट कमिंस को और नेट साइबर ब्रंट को चुना गया है, राइट ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों को। 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डीफ बेंगलोर बादशाह ने, राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस जो कि अंटार्कटिका में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है इसका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है, राइट ऑप्शन सी है इसका। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, ए राइट ऑप्शन है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 9 पदक भारत के पहलवानों ने जीते हैं, राइट ऑप्शन बी है इसका। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दिल्ली एयरपोर्ट जो कि 10वें स्थान पर है, राइट ऑप्शन नंबर बी है इसका। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बिल्किस मीर है, राइट ऑप्शन ए है इसका। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये अवंतिका वदन्नुप्पू को शामिल किया है, राइट ऑप्शन डी है इसका। इनको सम्मानित किया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो कि धर्मशाला स्टेडियम है, राइट ऑप्शन सी है इसका। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि गुजरात में बनाया जाएगा, राइट ऑप्शन बी है इसका। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, राइट ऑप्शन ए है इसका। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो ये स्लोवेनिया देश बना है 39वां, राइट ऑप्शन बी है इसका। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं, राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट जो कि रूस देश ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये गोपी चंद थोटाकुरा बनेंगे, राइट ऑप्शन बी है इसका।
किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो कि इजराइल के हैं, इनका नाम है एवी विगडर्सन। ठीक है। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को दिया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। सी राइट ऑप्शन है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टिलिक का आयोजन किया गया? तो डस्टिलिक का आयोजन जो कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य किया गया। राइट ऑप्शन सी है। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है इसका। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो बेपी कोलंबो मिशन जो कि अंतरिक्ष परियोजना है ESA और जाक्सा की। ठीक है। राइट ऑप्शन ए है इसकी। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। सी राइट ऑप्शन है। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिंग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। डी इसका राइट ऑप्शन है। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सभी राज्यों में मनाया गया। राइट ऑप्शन डी है इसका। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सेनकाकू द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। सी करेक्ट ऑप्शन है। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो कि मनोज पांडा बने हैं। राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला प्रश्न है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्रफल कम हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है, यानी कि इतना क्षेत्रफल जो कि कम हुआ है 2000 से लेकर 2023 तक। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को अम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। राइट ऑप्शन ए है इसका। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन सी है इसका। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम थी प्लेनेट वेस्ट प्लास्टिक्स। राइट ऑप्शन सी है। लक्षद्वीप में अब शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो कि HDFC बैंक बन गया है। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। राइट ऑप्शन बी है इसका। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन डी है इसका। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी इस बार का विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इनकार किया है। राइट ऑप्शन डी है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत देश में पाई गई है। डी राइट ऑप्शन है। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। राइट ऑप्शन ए है इसका। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो आयरन शील्ड का नाम दिया है। आयरन शील्ड। राइट ऑप्शन ए है।
4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का 75वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2024 को मनाया गया। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने जीता है। राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध हरियाणा राज्य से है। राइट ऑप्शन बी है इसका। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो 6.6% भारत की जीडीपी रहने का आकलन किया है। राइट ऑप्शन ए है इसका। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 4 भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। राइट ऑप्शन सी है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेल्जियम में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन ए है इसका। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च की गई है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कच्चा थीव द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो कच्चा थीव द्वीप जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। राइट ऑप्शन ए है इसका। खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है? तो मुस्क बुद्धजी जो कि चावल की एक किस्म है। राइट ऑप्शन सी है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन एरिगासी। राइट ऑप्शन ए है इसका। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो ये महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। राइट ऑप्शन सी है इसका। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में है और इसको भारत के द्वारा संचालित किया गया है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है। राइट ऑप्शन बी है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कोच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो ये हासिल किया है आरईसी लिमिटेड ने। राइट ऑप्शन डी है इसका। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ओडिशा ने मनाया है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? एक वायरस है, उल्का पिंड है, एआई आधारित फिल्म है या ईरानी समुद्री जहाज है? तो इराह जो कि एआई आधारित फिल्म है। राइट ऑप्शन सी है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। राइट ऑप्शन सी है इसका। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन बी है इसका। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को और सलीम टेटे को। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला, 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। राइट ऑप्शन सी है इसका। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो भारत का कुल रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए रहा है। राइट ऑप्शन सी है इसका। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो ये अल कंबर बचाया है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अल कंबर। ठीक है, एक ईरानी जहाज था
जिसका नाम था अल-कंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो ये 79 किलोग्राम है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास सूचकांक IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत के 83% युवा बेरोजगार हैं, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका संबंध असम राज्य से है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल, इन दोनों को शामिल किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य राजस्थान बना है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कहां में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो कि हैती में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए किया गया, राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के हैं, राइट ऑप्शन सी है इसका। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2024 से जो कि मिशेल टेलाग्रेड को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन डी है इसका। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा नेपाल ने की है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो स्कोर 4.1 है भारत का, राइट ऑप्शन डी है इसका। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृत के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो इनकी कृत रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला, IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है प्रदूषण के मामले में। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 का जो कि TM कृष्णा को दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, राइट ऑप्शन सी है इसका। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उमा रेले को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन बी है इसका। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो एला वेल सदरलैंड को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है, राइट ऑप्शन सी है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस CISF ने 10 मार्च को मनाया है, राइट ऑप्शन डी है। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? तो ये स्वीडन देश बन गया है, राइट ऑप्शन बी है। गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस देश बन गया है, राइट ऑप्शन सी है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना बिहार में खोला गया है, बी राइट ऑप्शन है। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर जो कि सुमन कुमारी बनी है, राइट ऑप्शन डी है इसका। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला प्रश्न, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार राज्य ने मनाया है, ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को, राइट ऑप्शन सी है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष जो कि AM खानविलकर बने हैं, राइट ऑप्शन सी है इसका। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है, राइट ऑप्शन सी है।
किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, बी करेक्ट ऑप्शन है। रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये सिक्किम में रखी गई है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर हैं? तो भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर है और भारतीय महिला हॉकी टीम जो कि 9वें स्थान पर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है इसका। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायाब सैनी को चुना गया है। ए राइट ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो पाउंडे डिक्लेरेशन जो कि मलेरिया रोग है। राइट ऑप्शन डी है इसका। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर भारत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लैंगिक असमानता सूचकांक 108वें स्थान पर भारत है इसमें। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो लेबनान और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स RLV LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया है। राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है FSSAI ने। राइट ऑप्शन डी है इसका। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो बेगूसराय प्रदूषित है। राइट ऑप्शन सी है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन सी है इसका। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है इसका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो कि फिनलैंड है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है इसका। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। राइट ऑप्शन डी है इसका। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता है तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सखी ऐप लॉन्च किया है। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया? तो ये भारत और USA के मध्य एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रायम्फ। इसका विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया। ठीक है, राइट ऑप्शन सी है। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। आपके UPP एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को चुना है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर, इसका नाम अहिल्यानगर अब कर दिया गया है। राइट ऑप्शन ए है इसका। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित किया गया? तो ये 7 फेज में चुनाव हुआ है। करेक्ट ऑप्शन सी है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो 8.4% की दर्ज की गई। करेक्ट ऑप्शन सी है, इतनी वृद्धि दर्ज की गई। किस राज्य में संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया है? तो माजुली मास्क जो कि संबंधित है असम से, इसको जीआई टैग दिया गया है। राइट ऑप्शन डी है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 134वें स्थान पर है। करेक्ट ऑप्शन डी है। तमिलसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं और इनको तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च कर रही है? तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स नीति आयोग जो कि मेटा के सहयोग से लॉन्च कर रही है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट ऑप्शन डी है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। राइट ऑप्शन डी है। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो पीबी शब्द को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। डी इसका राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। बी राइट ऑप्शन है। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईबीए के नए चेयरमैन एमवी राव बने हैं। राइट ऑप्शन डी है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया। राइट ऑप्शन सी है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो कि जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। राइट ऑप्शन ए है इसका। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किससे सम्मानित किया गया है? तो रचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन बी है इसका। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा देश रहा है? तो ये भारत देश रहा है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में विचित्र किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो विचित्र जो कि अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। राइट ऑप्शन ए है इसका। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज की आधारशिला कहां पर रखी है? तो गुजरात में रखी है। राइट ऑप्शन डी है इसका। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है। राइट ऑप्शन सी है इसका। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन जो कि किया गया है सेशल्स में। राइट ऑप्शन नंबर सी है इसका। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। राइट ऑप्शन डी है इसका। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। डी राइट ऑप्शन है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये पनामा बना है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से था। राइट ऑप्शन बी है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किलियन मर्फी को दिया गया है। राइट ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। राइट ऑप्शन सी है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो अवमूल्यन किया है मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का। राइट ऑप्शन सी है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है?
तो ये मिनिकॉय द्वीप पे की है, राइट ऑप्शन ए है इसका। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल में किया है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये बिलासपुर में किया गया है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है? तो हिसार हरियाणा में की गई है, करेक्ट ऑप्शन सी है। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, बी करेक्ट ऑप्शन है। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो कि झारखंड राज्य में शुरू की गई है, डी राइट ऑप्शन है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो शिमला में किया गया है, करेक्ट ऑप्शन बी है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिसा, इसको GI टैग दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है, करेक्ट ऑप्शन बी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृत और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये झारखंड राज्य में रखी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, सी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल वीकैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर लैब होना चाहिए। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर लैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, राइट ऑप्शन सी है इसका। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सुनील भारती मित्तल को, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये मंजूर किए गए हैं 75,000 करोड़ रुपए, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो गगन मिशन यान के लिए कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने बनाया है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अन्य पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।